अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 6.5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हॉरिजॉन्टली। तो पहला जो पार्ट है ए बी कामा ए बी, इसको किस तरीके से आप हॉरिजॉन्टली ऐड करेंगे। तो चलो डिटेल से इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ए पार्ट है एडिशन का, हमें कहा गया है और हॉरिजॉन्टली यानी एक ही लाइन में इसको हम सॉल्व करेंगे। ये होता है हॉरिजॉन्टली और ये होता है वर्टिकली। तो ए बी प्लस ए बी, इसको हम प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका भी 1 है। ये भी ए बी और एक ए बी, ये आपके पास अगर एक कापी और एक कापी और हो तो 2 हो जाएंगे। तो 2ab हमारे पास इसका आ गया सॉल्यूशन। अब बी पार्ट को लिख लेते हैं। बी है हमारे पास 7x³ और 9x³। अगर इसको भी आप इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो 7x³ प्लस 9x³ x³ जो भी आप इसको ऐड करते हैं, एक तो वेरिएबल सेम होना चाहिए और वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए। तो 9 प्लस 7 आप ये आपके पास 16 हो जाएगा। 9 और 7 16, x³ ये आपके पास आ जाएगा। अब सी पार्ट को लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सी है 14x और कामा हमारे पास आ जाएगा 3x कामा -7x। जैसा कि हमें एडिशन का कहा गया है तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 14x। तो 14x प्लस 3x, तीसरा भी इसमें प्लस कर लेते हैं लेकिन इसके साथ है सिंबल है माइनस का। तो इसको 14x प्लस 3x माइनस 7x, 14 और 3 ये आपके पास 17x माइनस 7x। और अगर 17 से हम 7 निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 10x। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। आगे अगर हम इसको हमारे पास जो डी पार्ट है उसको लिख लें 12y कामा आपके पास 7y और ये आपके पास y। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको लिखेंगे 12y प्लस 7y और प्लस y। ये 12y प्लस 7 प्लस 1 ये आपके पास 8y। तो 12 प्लस 8 आपके पास हो जाएगा 20y। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब चलते हैं आगे ई पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एफ पार्ट को भी हम लिख चुके हैं, तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हॉरिजॉन्टली 2x प्लस 2y। यहाँ पर कॉमा की जगह हम प्लस करेंगे और x प्लस y को लिखेंगे। अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स का मतलब क्या है उसको हम एक साथ लिखेंगे। ये आपके पास ये दोनों जो है ये लाइक टर्म्स है, इसको हम एक साथ लिखेंगे। जहाँ पर वेरिएबल एक जैसा हो और पावर इसका 1 है और ये आपके पास x है, ये भी x है। तो 3x प्लस x प्लस 2y को हम इस के साथ लिख लेंगे 2y प्लस 1y। अब ये आपके पास 3x है, ये 1x है, यानी 3 कापी है जमा 1 कापी, यानी ये आपके पास टोटल 4 कापियाँ। और अगर ये 2 बुक्स है तो अगर ये 1 बुक्स है तो ये आपके पास 3 बुक्स आपके पास ये आ जाएंगे 3y, यानी 4x प्लस 3y ये हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टली ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब अगर g को आप देख लें तो g है हमारे पास 4x प्लस 3y प्लस 3 प्लस कामा की जगह प्लस करेंगे 3x प्लस 5y और प्लस 5। x को आपने इसको x के साथ सॉल्व करना है तो 4x लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है 3x, यानी वेरिएबल भी एक जैसा हो और पावर भी 1 पावर 1, यानी x पावर 1 और x पावर 2 उसको आप ऐड नहीं कर सकते, बल्कि अगर इसकी डिग्री ये लीनियर है तो ये भी लीनियर होना चाहिए, यानी पावर 1 होना चाहिए। उसके बाद y को y के साथ 3y प्लस 5y और कांस्टेंट टर्म जो होगा कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्लस 3 ये आ जाएगा 7x प्लस 3 प्लस 5 ये आपके पास हो जाएगा 8y और 3 + 5 हो जाएगा 8। ये हमारे पास इसका हो गया सल्यूशन।
आगे अगले पार्ट्स को लिख लेते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एच पार्ट को भी हम लिख चुके हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हॉरिजॉन्टली। -9x² प्लस 5x माइनस 4, कॉमा की जगह हम प्लस करेंगे x² प्लस 2x प्लस 1। लाइक टर्म्स का मतलब है जो वेरिएबल है और उसका पावर अगर सेम है तो उसको हम एक साथ लिखेंगे। तो -9x² और इसका जो लाइक टर्म है वो प्लस x², उसको हम लिख लेते हैं। फिर 5x और जो लाइक टर्म है वो 2x है, यानी पावर सेम है, वेरिएबल भी है, -4 वेरिएबल भी वही है। ये x अगर वेरिएबल है तो x को x के साथ, यानी यहाँ पर y को आप ऐड उसके साथ नहीं कर सकते। तो उसके बाद -9 है और ये 1 है, तो 1 से हम 9 तो नहीं निकाल सकते, 9 से 1 निकालेंगे तो 8x², ग्रेटर वाले का साइन लगाएंगे -8, और 5 + 2 ये आपके पास हो जाएगा 7x, -4 से 1 निकालेंगे तो 3 और ग्रेटर वाले का सिंबल लगाएंगे तो -3 हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट राइट पार्ट को कर लेते हैं। 6x प्लस यहाँ पर 6x प्लस 3y माइनस 4z, कामा की जगह आप प्लस करेंगे 6x प्लस 8y प्लस 9z। उसी तरह लाइक टर्म्स को आपने लेना है 6x, यहाँ पर ये लाइक टर्म है प्लस 6x, इसको भी ले लेते हैं प्लस 3y, और लाइक टर्म्स हैं 8 प्लस 8y माइनस 4z और प्लस 9z। इसको आपने लेना है। 6 प्लस 6 आपके पास हो जाएगा 12x प्लस 8 प्लस 3 ये आपके पास हो जाएगा 11y। 9 में से 4 निकालेंगे तो 5 प्लस 5z, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सल्यूशन। अगले पार्ट्स की तरफ चलते हैं। जे पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो एच पार्ट है इसका लास्ट, तो अगर 3 टर्म्स हैं उसको आप इसी तरीके से आपने 7x² प्लस 8y, कामा की जगह आप प्लस करेंगे 7 माइनस 2x² और प्लस कामा की जगह प्लस करेंगे 6 प्लस 4x²। अब लाइक टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे। ये हमारे पास 7x² है, तो नेक्स्ट आप x² देखेंगे तो ये आपके पास x² है, तो इसको हम लिख लेते हैं -2x², और ये भी आपके पास x² है तो प्लस 4x²। उसके बाद y हम देखते हैं कि y हमारे पास नेक्स्ट नहीं है, तो चलो 8y हम लिख लेते हैं, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म प्लस 7 और प्लस 6, इनको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा। पहले हम प्लस वालों को कर लेते हैं, तो 7x² प्लस 4x² और 2x², इसको बाद में फिर इससे कर लेते हैं 8y, और 7 प्लस 6 आपके पास ये आ जाएगा 13, तो 7 प्लस 4 आपके पास हो जाएगा 11x² माइनस 2x² प्लस 8y और प्लस 13। 11 से अगर आप 2 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, 9x² प्लस 8y प्लस 13 हमारे पास ये उसका हो जाएगा सॉल्यूशन। ये आपके पास था मेथड हॉरिजॉन्टली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वर्टिकली, इसको भी ऐड करना है वर्टिकली। जिस तरह एक ईंट के ऊपर आप एक और ईंट जो है इस तरीके से रखते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकली। तो चलो इस तरीके से हम इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में 5x प्लस y को हमने लिखना है। अब उसके नीचे हमने x, तो x यहाँ पर है और -9y, इसको इस तरीके से फिर आपने एक लाइन इस तरीके से लगानी है जिसके साथ कोई सिंबल, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर सिंबल आपके पास 1। तो ये हमारे पास इसको हमने ऐड करना है, यानी प्लस करना है। यहाँ पर 1 है तो इसके नीचे 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 6x, और अब यहाँ पर 1 से आप इस तरीके से आपने इसको लिखने का अंदाज़ थोड़ा सा इस तरह आप रख लें। अब यहाँ पर आप 1 से 9 तो नहीं निकाल सकते, 9 से आप 1 निकालेंगे तो 8 रह जाएगा, और y है तो y, और साथ ग्रेटर वाले का सिंबल लगाएंगे तो माइनस, तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह हम 5x³ जो हमारे पास पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दूसरा जो है 7x, ये जो कामे के बाद है ये आपने ऐड करना है।
इसमें 7x³ माइनस 3y³। यहाँ पर 7 और 5 ये आपके पास 7 और 5 12 12 हो जाएगा x³। अब यहाँ पर 2 रुपये अगर आपने लिए थे, क्योंकि यहाँ पर इसका जो वेरिएबल है वो भी सेम है और पावर भी सेम है, तो अगर 2 रुपये आपने लिए थे और 3 रुपये मज़ीद ले लिए तो टोटल आपके ऊपर 5 रुपये हो जाएंगे। तो -5 हम इनको ऐड करेंगे, लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे, और -5y³ हमारे पास इसका इस तरीके से सोल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट अगले पार्ट को उनको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सी पार्ट को x + 3y - 2z, x - y + z। तो यहाँ पर x + 3y - 2z इसको हम लिख लेते हैं। काम के बाद आपने इसको प्लस करना है, x के नीचे x लिखना है, y के नीचे आपने y लिखना है, और z के नीचे आपने z लिखना है, और इसके साथ जो भी सिंबल होगा उसी तरह वो आपने लिखना है। यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 होता है, पावर भी 1 होता है, तो 1 + 1 2x। 3 से यहाँ पर ये 1y है, 3y से 1y निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास 2y रह जाएगा। और इसी तरीके से 2z से 1z निकालेंगे तो 1z रह जाएगा, और ग्रेटर वाले का सिंबल और 1 लिखने की ज़रूरत हमारे पास नहीं है। तो इस तरह ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। आगे डी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, उसको भी वर्टिकली यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2x + 9y - 7। कामे के बाद जो है दूसरा उसको हम ऐड कर लेते हैं, x के नीचे x लिख लेते हैं और y के नीचे हम y लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2x से 1x, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x। अब 9y से 1y, यहाँ पर एक छोटा सा 1 भी मौजूद होता है, अगर न भी लिखें तो 1 मौजूद होता है, तो ये हमारे पास 8y। और यहाँ पर 7 से अगर 2 निकालेंगे तो 5 रहेगा, और ग्रेटर वाले का सिंबल माइनस लगाएंगे, तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट्स को, अगले पार्ट्स को उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 5x² + 4y, यहाँ पर हमारे पास जो ई पार्ट है 4y² - 7x² - 5। तो यहाँ पर सोल्यूशन में इसको वर्टिकली 5x² + 4y² इसको हम लिख लेते हैं, और यहाँ पर x के नीचे x लिखेंगे तो -7x² और -5। तो यहाँ पर y हमारे पास मौजूद नहीं, इस 5 को हम साइड पे लिखेंगे। अब क्वेश्चंस तो मतलब आपने 8 करना है, लेकिन ये -7 है और 5, -7 से आप 5 निकालेंगे तो 2 रह जाएगा, 2x², और ग्रेटर वाले का सिंबल आप लगाएंगे -2, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब इस तरह आप प्लस लिख सकते हैं 0y² यहाँ पर। तो 4 में अगर 0 ऐड भी करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4y², और -5 ऊपर जो है आपके पास 0 एक कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये इसी तरह आ जाएगा -5। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर -3x² + 3, यहाँ पर x कामा के बाद हम इधर प्लस करेंगे, x को x के नीचे आपने लिखना है x², और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के नीचे। यहाँ पर 3 से अगर यहाँ पर एक छोटा सा 1 मौजूद होता है, 3 से 1 निकालेंगे तो 2 रह जाएगा, ग्रेटर वाले का सिंबल लगाएंगे -2 x², और 5 में 3 ऐड करेंगे तो जो है ना हमारे पास 8 हो जाएगा, और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को उनको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जी पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। जी पार्ट है हमारे पास a² + b² + c² - 3ab, और कामा a² - b² + c² + abc। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने इसको वर्टिकली लिखना है, तो a² + b² + c² - 3abc, और प्लस यहाँ पर हमारे पास है a² - b² + c² और प्लस abc। तो ऊपर नीचे अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे 1 आपके पास 1 यहाँ पर, तो ये हमारे पास 2a² और ये प्लस b² माइनस b² ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 1 और 1 ये हमारे पास हो जाएगा 2c², और यहाँ पर 3 यहाँ पर 1 मौजूद है, 3 में से 1 निकालेंगे 2 रह जाएगा abc, और ग्रेटर वाले का साइन लगाएंगे तो माइनस। अब h की तरफ चलते हैं, इसको भी लिख लेते हैं x²
प्लस 5x प्लस 6। दूसरा जो सेकंड टर्म है आपके पास 3x² प्लस 4x, और नेक्स्ट जो अगला टर्म है आपके पास तीसरा टर्म है 2x² माइनस x और माइनस 3। यहाँ पर अगर आपके पास नहीं है तो वो नंबर आपके पास 0 है। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 होता है तो 2 + 3 5 और 1 6 हो जाएगा, 6x²। और नेक्स्ट आपके पास 5 + 4 9 हो जाएगा, 9 में से 1 निकालेंगे तो ये आपके पास 8x हो जाएगा प्लस 8x, और 6 में से 3 निकालेंगे तो ये आपके पास 3 रह जाएगा और ग्रेटर वाले का सिंबल, तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को अब लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आई पार्ट को हम लिख चुके हैं। इसको वर्टिकली लिखने के लिए 6a + 8b - 7c, फिर आप प्लस करेंगे 2b। यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी इसकी तरतीब को हम चेंज करके लिख लेते हैं। यहाँ पर -4a तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, और प्लस b तो 2b जिसके साथ कोई सिंबल है उसके साथ प्लस, और c जो है इसको हम बाद में लिख लेते हैं प्लस c। इस तरीके से अगली नेक्स्ट है हमारे पास प्लस a और -3b और -2c। इनको इस तरीके से हम वर्टिकली लिख लेते हैं। यहाँ पर दूसरे की सिर्फ आपने थोड़ी सा इसको a को पहले, b को बाद में और c को लास्ट में आपने लाना है। यहाँ पर आपके पास 1 है तो पहले हम इनको प्लस कर लेते हैं। 6 + 1 ये 7, 7 से अगर 4 निकालेंगे तो 3a हमारे पास रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हम इसको 8 कर लेते हैं। 8 + 2 10, 10 में से अगर 3 निकालें तो 7, तो 7b ग्रेटर वाले का साइन लगाएंगे वो प्लस होगा। अब यहाँ पर पहले हम इन दोनों को जो माइनस है इनको ऐड कर लेते हैं। 7 - 2 जो है -9, यानी 7 रुपये आपने पहले लिए थे, 2 और ले लिए तो 9 हो गए। -9, अब 9 से अगर आप 1 करेंगे +1 यानी 9 से 1 निकाल लें तो 8, लेकिन सिंबल जो है वो माइनस का लगेगा और साथ c। तो ये हमारे पास इसका हो गया सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट पार्ट को, इसका जो लास्ट पार्ट है j, उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन 2 का जो लास्ट पार्ट है इसको भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर 8x² - 5xy + 3y²। कामे के बाद चूँकि दूसरा स्टार्ट हो जाता है 2xy। यहाँ पर इसकी तरतीब आगे पीछे है। आपने इसको पहले ये लिखना है 3x², फिर आपने xy वाला टर्म लिखना है, इसमें वो है आपके पास +2xy, और फिर आपने y² वाला तो -6y²। और इसी तरह यहाँ पर आपने पहले इसको लिखना है -6x², फिर आपने xy वाला टर्म लिखना है xy, और y² को लास्ट में लिख लेते हैं। अब इनको ऐड आप कर सकते हैं। तो 8 + 3 11 हो जाएगा। 11 में से अगर आप 5 निकालेंगे 6 निकालेंगे तो ये आपके पास 5 रह जाएगा। ग्रेटर वाले का सिंबल प्लस ही आएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 5x²। यहाँ पर आपके पास इन दोनों को पहले ऐड करेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 रह जाएगा, 2xy और ग्रेटर वाले का सिंबल। यहाँ पर इन दोनों को पहले प्लस कर लें। 4 + 1, यहाँ पर 1 मौजूद है तो 4 हो जाएगा। 6 में से अगर 4 निकालेंगे तो 2 रह जाएगा, और ग्रेटर वाले का सिंबल, चूँकि 6 आपके पास बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे, -2y²। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर कोशिश करेंगे 8 तक सारे पार्ट्स को कर लें। तो अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प होती है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।